कि चार ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत गर्भ माहि सबके निकट और कथा सुनते रतियंत। अगर जितना भाव और जितना वैराग्य इन चार जगह पर होता है, उतना अगर घर पर स्वाभाविक रूप से हो जाए तो फिर जीवन धन्य है। चार ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत। चार जगह ऐसी है जहां पर हर व्यक्ति, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, चाहे कितना ही तर्क कुतर्क करने वाला हो, लेकिन चार जगह पर जाने के बाद तो उसे वैराग्य हो जाता है। कहां कहां? गर्भ माहि। गर्भ में ये कहता रहता है कि हे भगवान, अब मुझे बाहर निकाल दो। जो गलतियां अब मैंने की है जिंदगी में वो कभी नहीं करूंगा। सबके निकट शमशान भूमि में जाते हैं तो सब लोग ये कहना शुरू कर देते, राम रे राम, दो मुट्ठी राख बननी है सबकी। भैया दिया लिया काम आता है, भैया दान पुण्य काम आता है, भगवान का नाम ही साथ जाता है, कौन किसके साथ जाता है, क्या धन माल जाता है भैया, तो वहां वैराग्य हो जाता है। गर्भ माहि सबके निकट मुर्दा जलाने जाते तब कथा सुनत, और सत्संग में जाने के बाद तो सोच ही लेते हैं अब कुछ नहीं रखा, केवल हम सत्संग के और सत्संग हमारा। वहां भी कोई बात नहीं। और कथा सुनते रति अंत। और गृहस्थाश्रम सुख भोगने के तुरंत बाद भी उतना ही वैराग्य हो जाता है। हे राम राम, हम कहाँ किस चक्कर में पड़े हैं। तो गर्भ माहि सबके निकट कथा सुनत रति अंत। चार ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत। अगर थोड़ा बहुत भी घर आने के बाद, शमशान भूमि से आने के बाद, कथा से जाने के बाद अगर हमें परमात्मा की याद आ जाए तो फिर भगवान कहीं दूर नहीं है। जैसे मंत्री के साथ संतरी, सेठ के साथ मुनि, छाया पुरुष के साथ छाया, वैसे ही भगवान हर घड़ी हर पल हमेशा साथ रहते हैं। हमको तो भगवान देखते हैं लेकिन हम भगवान को नहीं देखते। इस स्थिति को ही विमुख होना कहा जाता है कि हम भगवान से विमुख हो गए। विमुख का मतलब है उल्टा मुंह करके चलना। तो हम संसार की तरफ देखते हुए चलते हैं लेकिन भगवान हमारी तरफ देखते हुए चलते हैं। हमारे हर क्रिया पर भगवान का ध्यान है, हमारे हर कर्म पर भगवान का ध्यान है, हमारे हर शब्द पर, हर भावना पर भगवान का ध्यान है, लेकिन हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं करते। इस स्थिति को कहा जाता है विमुख होना। और भगवान मिलने में कितनी देर है, कहां रहते हैं, किस सूरत में है, उसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए ये हम हैं, हमारा मुंह संसार की तरफ है, भगवान हमारे पीछे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं, हम संसार को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं थोड़ा पलट, तू उल्टा होकर के चल रहा है ना मुझसे, तो तू सम्मुख हो जा, मैं तुझे यहीं मिलूंगा। और यूं ही हम भगवान की तरफ सम्मुख हुए और भगवान यहीं खड़े मिल जाए। इतनी सी दूरी है भगवान में और हम में। केवल जो हम विमुख हो गए हैं भगवान से, यानी कि भगवान की तरफ हम उल्टा मुंह करके चल रहे हैं, भगवान कहते तू सम्मुख हो जा, मैं तेरे साथ खड़ा। बस ये लो, हो गया साक्षात्कार।
तो हमें भगवान देखते हैं, लेकिन हम भगवान की तरफ मुंह करके चलते ही नहीं। हमारा मुंह संसार की तरफ है। और संत कहते हैं अगर मन संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, और यदि मन भगवान में लग गया तो मोक्ष हाथ में है। माया माया रूप रंग ये कबन किसी की हो पाई है, और बाजीगर की बनी मिठाई किसने भूख मिटाई। काम क्रोध मद छोड़ दे बंदे, राम नाम सुखदाई है। और कुछ नहीं, केवल एक चीज हमारे साथ जा सकती है, तो वो जाएगी भगवान का केवल नाम। और जो चीज जिसका वजन नहीं है, जिसमें कोई धन खर्च नहीं होता, जिसको कोई जेब की जरूरत नहीं है, जिसके लिए कोई इतने आडंबर की जरूरत नहीं है, एक ऐसी फुकट की चीज है जो हम कभी भी कहीं भी साथ रख सकते हैं। खाते पीते सोते उठते बैठते जागते नहाते धोते, बस भगवान का नाम लेते रहे, बस काम करते रहो और नाम लेते रहो। लेकिन हम नाम लेने को ही सबसे बड़ा कठिन काम हमने बना के रख दिया। देखो, जो सुई रोज कपड़े सिलती है ना, उसकी चमक हमेशा बनी रहती है। और एक सुई को अगर आपने कितनी ही हिफाजत से रख दिया और उससे काम नहीं लिया तो जंग लग जाता है। जीव को यदि हमने काम नहीं लिया तो इस जीव में जंग लगेगी, और जंग लगने का परिणाम ये होगा, या तो हम किसी का घर तोड़वाएंगे, या किसी को गाली देंगे, या किसी को श्राप देंगे। इसलिए भगवान के लिए इस जीव को चलाना सीखना है, बस, और कुछ नहीं करना। कहते हैं ना कि बस जीव चली भगवान के लिए तो हो गया कल्याण, और जीव चली संसार के लिए तो फिर बस केवल या तो रस ही रस पियो, खाओ ही खाओ, या फिर किसी का घर तोड़वाओ। ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति फालतू खड़ा है, या तो उससे काम लो, और यदि काम नहीं लिया तो वो वहां बैठे 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 उद्यम ही करेगा, पक्का मान लो। इसलिए काम लेना चाहिए। रही बात नाम की, देखिए एक उदाहरण है। एक नर हरि नाम के एक सुनार थे महाराष्ट्र में। वो भगवान भोलेनाथ के इतने परम भक्त थे कि भगवान भोलेनाथ की सूरत के अलावा किसी भगवान की सूरत देखना ही पसंद नहीं करते। भगवान के परम भक्त। एक दिन की बात है कि गांव का एक सेठ नरहरि सुनार के पास आया, और नरहरि सुनार से कहा कि देखो नरहरि, इस महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में आपके जैसा कोई कलाकार सुनार नहीं। मुझे भगवान विट्ठल जो है उनके लिए एक कमरबंद बनवाना है, जिसमें हीरे मोती जवाहरात जड़ने चाहिए, और तुम ऐसा करो, भगवान की मूर्ति तक चलो और भगवान की कमर की नाप ले आओ। सुनार बोला ना, हम किसी विट्ठल विट्ठल को नहीं मानते, हम तो केवल भगवान भोलेनाथ को जानते हैं, उन्हें ही पहचानते हैं, उन्हें ही देख सकते हैं, बाकी किसी और को तो हम देखना भी पाप समझते हैं। तुम ऐसा करो, तुम अपने हाथ से नाप लियो, तुम्हारे भगवान की बना हम देंगे। सेठ भी पहुंचे और विट्ठल भगवान की कमर की नाप लाके नरहरि सुनार को दे दिया।
नर हरि सुना, ये कलयुग के भक्त हैं, कोई सतयुग त्रेता द्वापर के भक्त नहीं है। ये नर हरि, उन्होंने बड़े ध्यान से कमरबंद बनाया भगवान के लिए नर हरि सुनार ने। लेकिन जो ही विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो बड़ा निकला, लंबाई ज्यादा हो गई। फिर आए सेठ जी, बोले सुनार जी आपने तो लंबाई ज्यादा बढ़ा दी, थोड़ी घटाओ इसको। कितनी घटाऊं? बोले 4 अंगुल घटा दो। अच्छा 4 अंगुल घटाई। फिर जाके पहनाने लगे तो फिर और ज्यादा छोटी हो गई, 8 अंगुल। बोले ये तो छोटी हो गई, थोड़ी बढ़ा दो। फिर बढ़ाई तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। सेठ जी ने कहा, बोले आप क्यों फंदा करते हो बार बार, आप खुद चल के नाप ले लो। बोले मैं चल तो सकता हूं लेकिन आंखों के ऊपर पट्टी बांध के ले चलो मेरे, मैं देखूंगा नहीं तुम्हारे भगवान। चले गए, आंखों पे पट्टी बांधी। जो ही कमर की नाप लेने के लिए अंगों को टटोलने लगे, कमर को टटोलने लगे नर हरि, क्यों ही उन्हें महसूस होने लगा कि वो बागंबर पहने हुए हैं, सर्प लिपटे हुए हैं और पास में त्रिशूल सा है। यूं टटोल करके देखा कि सांप बिच्छू आदि रेंग रहे हैं कमर पे। उन्होंने सोचा कहीं ये सेठ मेरी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं आ गया, कहीं मेरे भगवान श्री शंकर भगवान की ही मूर्ति को दिखा रहा हो। आंख खोल करके पट्टी खोल करके देखा कि मेरे ठाकुर जी हैं, यहाँ शंकर भगवान हैं। आंखों की पट्टी खोल के देखा तो वहां तो विट्ठल भगवान खड़े हैं। तुरंत पट्टी बांधी, फिर टटोलने लगे, फिर वही सर्प बिच्छू आदि। चक्कर में पड़ गए। बोले गोविंद हे भगवान आप मेरे साथ ये कैसा खेल रच रहे हैं। तो विट्ठल की मूर्ति में से ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और नरहरि से कहा, रे भक्त जो विट्ठल है वही मैं हूँ वही विट्ठल है, सारा ब्रह्म एक ही है। और आज से तुम्हारी इस श्रद्धा के लिए मैं शिवलिंग के रूप में आज से विट्ठल के माथे पर विराजमान रहूंगा। तो विट्ठल भगवान की जो पंढरपुर में जो मूर्ति है उनके ऊपर शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो सिर के नीचे का जितना भी भाग है वो तो विट्ठल भगवान का है और जो शीश के ऊपर है वो भगवान भोलेनाथ। तो हम लोग कभी कभी ऐसे चक्कर में पड़ते हैं कि शिव बड़े, कि ब्रह्मा बड़े, कि राम बड़े, कि श्याम बड़े, कौन है आखिर बड़ा। देखिए मान लीजिए किसी का नाम रामलाल है। रामलाल किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का ताऊ है, किसी का चाचा है, किसी का क्या है। रामलाल अगर अपने पिता के पास जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा पुत्र। बहन के पास जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा भाई। बेटे के पास जाएगा तो रामलाल का नाम हो जाएगा पिताजी। कहीं पर वह नाना बन जाता है, नाना नाम हो जाता है, कहीं पर मामा नाम हो जाता है, कहीं पर काका नाम हो जाता है, कहीं पर क्या नाम बन जाता है। व्यक्ति तो एक ही है, आदमी तो एक ही है, लेकिन कहीं पर वह नाना है, कहीं पर मामा है, कहीं पर वह काका है उसका नाम, कहीं पर उसका नाम ताऊ है, कहीं पर उसका नाम बेटा है, कहीं पर उसका नाम पिता है। और सुनिएगा पत्नी के पास जाएगा तो भाव अलग हो जाएगा, पिता के पास जाएगा तो भाव अलग हो जाएगा, बेटे के पास जाएगा तो भाव अलग हो जाएगा, भांजे के पास जाएगा तो भाव अलग हो जाएगा। वैसे ही ठीक हमारे परमात्मा हैं जो जिस रूप में होते हैं वो होते तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन वो कहीं पर बड़े नजर आते हैं, कहीं पर छोटे नजर आते हैं, कहीं पर वो बेटा नजर आते हैं, कहीं पर वो बाप नजर आते हैं, कहीं पर वो मित्र नजर आते हैं, कहीं पर सखा नजर आते हैं, कहीं पर ईश्वर नजर आता है, कहीं पर ब्रह्म नजर आता है। वस्तुतः तत्व तो एक ही है। जैसे पावर हाउस में से निकलने वाली बिजली बल्ब में जाती है तो प्रकाश देती है, पंखे में लगती है तो हवा देती है, माइक में लगती है तो आवाज देती है।
कोई सा भी तार टच करके देख लो, चाहे माइक का तार टच करके देखो, चाहे पंखे का तार टच करके देखो, चाहे बल्ब का तार टच करके देखो, झटका तो उतना ही लगना है। इसलिए न भगवान कहीं छोटे हैं ना बड़े हैं, ना ऊंचे हैं ना नीचे हैं, ना काले हैं ना पीले हैं। भगवान नाम की जो दिव्य सत्ता है, कहीं पर वो ब्रह्म कहलाते हैं, कहीं पर ईश्वर कहलाते हैं, कहीं पर हंस कहलाते हैं, कहीं पर आत्मा कहलाते हैं, कहीं पर गुरु रूप में स्थापित होते हैं। इसलिए भगवान तो वस्तुतः एक ही है, ना छोटे हैं ना बड़े। बोले गोविंद भगवान की।